हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पीओटी स्टिच का ये लीफ बनाना सिखाऊंगी जो कि रशियन लीफ कहलाता है। और ये हम दो साइड बनाते हैं इसकी और फिर यहाँ से ज्वाइन करते हैं ये। और ये थोड़ा सा जैसे आप देख रहे होंगे, फील शायद हो रहा हो आपको, ये थोड़ा उठा हुआ होता है ये इस तरह। पीओटी स्टिच की मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। जिनको नहीं आता पीओटी स्टिच वो वहाँ से सीख लें और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ये लीफ बनाने के लिए। इसके लिए मैंने ये सीड बीड्स लिए हैं, आप ज़ाहिर कोई सा भी कलर ले लीजिए। और ये बीच में जो मैंने ग्रे है ये डेलिकाज हैं। सीड बीड जैसे कि आपको मालूम है कि गोल सा होता है और जब आप इससे काम करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर बराबर बहुत नीटली अटैच नहीं होते हैं। लेकिन जब आप डेलिका से काम करते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रिक की तरह का इफेक्ट आता है और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है बहुत सफाई से मिल जाते हैं और आपका काम बहुत नीट बनता है। लेकिन अगर आपको डेलिका ना मिले, इसलिए कि ये हर जगह नहीं मिलते, अगर आपको डेलिका ना मिले तो आप सीड बीड ही यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए। जब आप प्रैक्टिस शुरू करें, सीखना शुरू करें आप, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये जो सीड बीड, वैसे मैंने पिंक यूज़ किए हैं, तो ये भी आप दूसरा कलर यूज़ करें और अंदर वाला दूसरा करें, यानी कि दो कलर यूज़ करें जैसे मैंने किया है। इसलिए कि अगर आप एक ही कलर यूज़ करेंगे और एक ही टाइप के मोती होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि आपने क्या लिया है और कौन सा आपको असल में लेना था मोती, जैसे कि आप देखेंगे जब मेरा ट्यूटोरियल शुरू होगा। ये अगर आपको लीफ बनाना आ गया तो इससे आप अपने नेकलेसेस भी बना सकते हैं, अपने बुंदे बना सकते हैं और ज्वाइन करके जैसे 5 आप ऐसी पेटल्स बनाएं या 4 या जितना भी आपको बड़ा बनाना है इतने आप ज्वाइन करके पेटल्स एक फ्लावर भी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस लीफ से क्या काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के काम हो सकते हैं और मैं अपनी डिफरेंट तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल रशियन लीफ है, डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे बीच में नेट सी होती है वो भी होता है, वो भी आपको सिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जब आप अपना बेसिक रशियन लीफ सीख लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम इससे बुंदे बनाना सीख सकते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। और डिफरेंट तरह के जो रशियन लीव्स हैं थोड़े से एलैबोरेट होते हैं, इससे ज़्यादा इतने सिंपल नहीं होते वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये मैंने दूसरा कलर लिया इसलिए कि जो मैंने ये कलर यूज़ किया था वो मेरे पास थोड़े कम रह गए, तो मैं आपको सिखाने के लिए दूसरा कलर लूँगी। ये डेलिका इस तरह मिलते हैं ज़्यादातर ट्यूब्स में, साइज़ 11 है ये डेलिका का, और ये ब्राउन कलर है। सीड बीड्स भी मैंने 11 साइज़ के लिए हैं, तो ये दोनों जो हैं डेलिका और सीड बीड ये दोनों 11 साइज़ हैं। जैसे कि पहले अपनी बीडिंग की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम डिफरेंट तरह का धागा यूज़ करते हैं। जैसे हम सिलाई का धागा होता है या एम्ब्रॉयडरी वाला, वो बीडिंग में यूज़ नहीं होता है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में जिसमें मैंने आपको बीडिंग की डिफरेंट चीज़ें सिखाई थी उसमें आपको ये धागा दिखाया था कि बीडिंग का धागा डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरह का मिलता है और डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें। जैसे ये ग्रे है, मैं ये यूज़ करूँगी तो ये ग्रे इसके साथ चल जाएगा। बीडिंग के लिए आप सिलाई वाला धागा या फिर एम्ब्रॉयडरी वाला धागा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका जो टाइप होती है वो डिफरेंट होती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और बीडिंग के लिए आपको ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग धागा चाहिए होता है कि आप बार बार अपने मोतियों में पास कर रहे हैं। अगर आप सिलाई वाला धागा यूज़ करेंगी तो आपके काम में सफाई नहीं आएगी, अच्छा काम नहीं बनेगा और बहुत जल्दी आपका काम जो है वो टूट जाएगा। और ज़ाहिर है जब आप मेहनत इतनी कर रही हैं तो आपका ये दिल चाहेगा कि आपका काम जो है वो ज़्यादा दिनों तक चलता रहे। तो ये धागा मैंने लिया है, ये जापानीज़ कंपनी है मियोकी का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इस धागे को जैसे मैंने पहले आपको दिखा चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये बी वैक्स है, इसको हम अपने धागे को कंडीशन कर लेते हैं ताकि धागा आपका थोड़ा सा, एक तो जो थोड़े से इसमें बल आए हुए होते हैं वो स्ट्रेट हो जाए और थोड़ा मजबूत हो जाता है धागा। तो आप कंडीशनिंग कर लेते हैं धागे की, बस एक दफ़ा ऐसे करके ये स्लॉट्स बने हुए हैं इसमें, आप इस तरह हल्के से पास कर लीजिए ताकि जो वैक्स है वो लाइटली आपके धागे पे लग जाए। तब देखें थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो गया धागा, वरना जैसे हम निकालते हैं इसमें से तो ये इस तरह कर वेवी सा होता है। अब स्ट्रेट हो गया हमारा धागा। अच्छा, मैं ये दिखाना आपको भूल गई कि जब हाफ बनता है ये, जैसे हमें ये हाफ इस तरह बनाना है और फिर वी की तरह दूसरा पार्ट भी आएगा।
तो 2 पार्ट बनाने में ये थोड़ा सा ये कर्वी है, ये थोड़ा सा स्लांट है डायगनल, और दूसरा डायगनल भी हमें फिर यहाँ ऐसे बनाना होगा। तो फिर हमारी शेप जो है इस तरह की आएगी। ये हम स्टॉप बीट कहते हैं। ये आपका जो काम होता है इसको थोड़ा सा स्टॉप करके रखेगा, इसलिए कि हम इसमें जैसे एम्ब्रॉयडरी में हम नॉट लगाते हैं, इसमें नॉट नहीं लगा सकते, तो हम इसको बीट यूज़ करते हैं, स्टॉप बीट इस तरह। और ये बाद में हम निकाल देंगे, ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ स्टॉप करने के लिए अपने काम को हमने, कि हमारा काम स्लाइड ना हो जाए इधर, इसलिए हमने यूज़ किया है। थोड़ी सी आपको टेल छोड़नी है, इसलिए कि हम बाद में उसको अपने काम में वीव करेंगे। जितना बड़ा मैंने लीव बनाया है उसके लिए हम एक सीड बीड लेंगे और फिर 9 डेलिका लेंगे। उसके बाद फिर हम एक सीड बीड लेंगे और फिर एक डेलिका लेंगे। तो हमारा स्टार्ट होगा एक सीड बीड, 9 डेलिकास, एक सीड बीड और फिर एक डेलिका, और इसको अब आप नीचे ले जाएंगे अपने स्टॉप बीट तक। आपको ये बीट जो है बहुत ज़्यादा पुश नहीं करने, बस हल्के से पुश करने हैं। आप ज़्यादा पुश करेंगे तो आपका स्टॉप बीट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो बस आप हल्का सा इसको ऐसे दबा के रखें ताकि स्टॉप बीट इसको स्टॉप किए रखें। अब हम 3 पहला डेलिका, सीड बीट, फिर डेलिका जो है उसको छोड़कर हम 4th वाले में अपनी सुई डालेंगे। फिर निकाल लेंगे सुई को अपना, थोड़ा सा इसको टाइट कर लीजिए। जिन्होंने प्योरिटी पहले नहीं सीखा हुआ है उनके लिए बेहतर यह है कि वो मेरी पिछली वीडियो देख लें या किसी की भी देख लें वीडियो, ताकि आपको प्योरिटी आ जाए और फिर आप ये सीखें। तो देखें इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ये बराबर बराबर आ गए। फिर अब एक और बीट लेंगे, और फिर एक स्किप करके दूसरे में डालेंगे। इस तरह ये हमने एक स्किप छोड़ कर दिया है, फिर दूसरे में हमने डाला है। अब मैं थोड़ा सा टाइट करके दिखाती हूँ आपको। अब ये शेप आ गई, ये 2 बराबर बराबर हैं, एक हमने स्किप कर दिया था, फिर ये 2 आ गए। अब हम फिर एक और लेंगे और फिर हम एक स्किप करेंगे। अभी हमारे 3 बन गए, एक स्किप करके मैंने जैसे पिछले किए थे ऐसे ही एक वाला किया है। फिर हम एक स्किप करेंगे। अगर आपने प्योरिटी का काम किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी जो पहली फाउंडेशन लेयर बनानी होती है, लाइन, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए कि आपका धागा लूज़ हो रहा होता है, फिट नहीं बैठ रहा होता है और आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये आप जैसे इस वक्त मेरा बराबर बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खींचना पड़ा है तो अब बराबर आ रहे हैं। तो ये एक सा पैटर्न बन रहा है, 2 फिर 1, 2 फिर 1, फिर 2 फिर 1, इस तरह, इसलिए कि हम एक एक स्किप कर रहे हैं। अब हम फिर ये अपना एक स्किप करेंगे इधर का, और ये लास्ट डेलिका जो है इसमें हम ले जाएंगे। पहली आपकी लेयर थोड़ी सी लूज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप उसको टाइट ऐसे कर सकते हैं दोनों तरफ से, ताकि बराबर बराबर आ जाए। हमारा ये बन गया है। तो ये हमारी पहली लेयर, फाउंडेशन लेयर जो है वो बन गई है, जिसके ऊपर एक सीड बीड है, नीचे भी सीड बीड है, और जो बीच में है वो आप पार्ट देख रहे हैं कि ये पेयर्स की शक्ल में हो, बीच में इसके एक एक डेलिका है।
ये लेयर थोड़ी सी मुश्किल होती है बनानी, इसलिए कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। आपका काम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ होता, थोड़ा सा लूज़ हो रहा होता है आपका धागा, उसको संभालना होता है। ये लेयर आपने बना ली तो फिर आगे बढ़ना जो है वो बहुत ईजी होता है। अब हम अपनी थर्ड लेयर पे आएंगे, और ये आपके लिए मैं बता दूं जो बिगनर्स हैं कि पहली लेयर बनाने में आपको परेशानी जो भी हो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसलिए कि वो हर किसी के साथ होता है। इवन ये कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ भी होता है। लेकिन जब आपको एक खूबसूरत सा इस तरह का पैटर्न मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ना आपको बहुत आसान लगेगा और अच्छा लगेगा। अब हम थर्ड लेयर में आते हैं अपनी। मैंने एक डेलिका लिया है और इसको हम इसके साथ लगाएंगे। हालांकि ये डिफरेंट है, ये आपने देखा सीड बीड है और ये डेलिका इसके बराबर में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह हमारा पैटर्न बनेगा। अब जो निकला हुआ है ये मोती उसके अंदर डालेंगे हम इस तरह। अब ये जो हमने थर्ड लेयर शुरू की है अपनी, ये सीड बीट के बराबर में आया है हमारा डेलिका। ये वाला पार्ट जो है इसमें अपने फिट करना है अपना नया डेलिका जो है, तो हमने एक डेलिका डाला अपनी सुई में और नेक्स्ट जो निकला हुआ है ये इसमें निकाल दिया। तो थोड़ा सा आप यहाँ से पुश करती रहें ताकि आपका काम लूज ना हो। ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें हम अपना डेलिका नहीं डालेंगे। इसमें अब हम एक सीड बीड लेंगे और फिर एक डेलिका लेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा इस तरह बढ़ेगा और ये जो आपका सेकंड वाला है ये इस तरह आ जाएगा कॉर्नर का। अब हम फिर नॉर्मल शुरू कर देंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था। अब ये थोड़ा सा शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि हमारा ये स्लांट आना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल हमारी नोक है, जैसे ये वाली नोक है ये, और ये सेकंड वाला जो है ये इधर आया है। तो इस तरह हम बड़ा कम करते जाएंगे तो इस तरह हमारा ये स्लांट आएगा और अंदर की तरफ से हमें बढ़ाते रहना है। पहले वाले में हमने नहीं बढ़ाया, अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे। बढ़ाने के लिए हमें एक डेलिका लेना है, एक सीड बीट और फिर एक डेलिका दोबारा इस तरह। और इसको हम नीचे तक ले आएंगे अपने मोतियों को। अब ये सिर्फ एक धागे से अटैच हुए हैं इससे। अपनी सुई हम जो फर्स्ट वाला है, जो हमने अभी 3 लिए हैं उनमें से जो सबसे नीचे गया हुआ है उसमें से पास करेंगे इस तरह। और टाइट कर लीजिए आप इस तरह। इसको बराबर बराबर आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है ये सीड बीड और ये डेलिका बराबर बराबर आने चाहिए। ये टर्न हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये खुद ब खुद सीधा आप कर सकते हैं इजीली। अब ये इस तरह आ गया ये बराबर। फिर हम एक डेलिका लेंगे फिर हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था। अपना एक डेलिका लिया और ये जो निकला हुआ है इसके अंदर डाला सुई को अपनी।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्लांट में लाना है, प्रीवियसली भी हमने ये किया था कि लास्ट वाले में अपना डेलिका नहीं डाला था हमने, तो ये हमारा लास्ट वाला है खाली जगह, इसमें अपना डेलिका नहीं डालेंगे हम। इसमें फिर हम ऐसे ही करेंगे कि एक सीड बीड लिया और फिर एक डेलिका लेकर जो निकला हुआ है ये पार्ट, ये वाला मोती इस पे डाल देंगे, तो ये हमारा अब ये थोड़ा सा शेप बनने लगी। फिर हमने डेलिका लेकर अपना जो निकला हुआ है बीड इसमें डालेंगे, अब ये जो लास्ट वाला डेलिका है हमारा, ये हमको डेलिका में ही डालना है जो इस तरफ हुआ है। तब आप जब यूँ डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टर्न हो गया। तो आपको जब शुरू में टर्न नहीं हो रहा हो तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हम इजीली उसको टर्न कर लेते हैं। तो ये इस तरह हो गया। अब यहाँ पहुँच के फिर हम वही करेंगे जो हमने प्रीवियसली किया था अपने, कि एक डेलिका, इसलिए कि हमें आगे बढ़ाना है, एक डेलिका, एक सीड बीड और एक डेलिका, इस तरह लेकर हम नीचे तक ले जाएंगे। और फिर ये वाला जो डेलिका है इसमें हम डालेंगे सिर्फ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था अपना ये वाला। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है ये कि हमारा डेलिका इस तरफ हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने देखा प्रीवियसली कि हम इजीली इसको इस तरफ ला सकते हैं, तो आप इसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब फिर लास्ट वाला हमारा आ गया है, तो इसको हम वही करेंगे जो हमने प्रीवियसली किया था, इसलिए कि हमें स्लांट बनाना है। तो हमें डेलिका नहीं लेना, हमें एक सीड बीड और फिर एक डेलिका इस तरह लेना है, और ये जो निकला हुआ है फर्स्ट वाला इसमें डालना है। अब हमने थोड़ा सा उंगली से कर लिया इसको उधर, तो ये हमारा जो टॉप वाला है इस तरफ आ गया। हमें अपना काम आगे इसी तरह प्रोसीड करना है, और दोनों तरफ 9 आने चाहिए ये सीड बीड्स। ये नीचे 4 हैं, ऊपर 3 हैं। अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे हमने प्रीवियसली किए दो, ये इस तरह एक डेलिका, एक सीड बीड और एक डेलिका। फिर हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक हमारे 9 दोनों तरफ नहीं हो जाएंगे हम आगे काम करते जाएंगे। देखिए अब आपको शेप थोड़ी समझ में आ रही होगी कि किस तरह हमारा नीचे वाला पार्ट जो है ये शॉर्ट हो रहा है और ऊपर वाला जो है वो बढ़ रहा है। तो अब मैं आपको 9 करके दिखाती हूँ, ताकि फिर किस तरह आगे बढ़ना है उससे फिर मैं वो आपको दिखा सकूँ। मैंने दोनों साइड 9 बना ली है अपने सीड बीड्स का। अब हम लास्ट में नीचे तक लाएंगे इसके, लेकिन हम फिर सीड बीड डालेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह। तो हमारी ये साइड जो है वो बराबर आ गई। अगर हम ये छोड़ देते तो ऐसे लगता है जैसे इनकम्प्लीट है। अब हम अपने धागे को इसमें वीव करके यहाँ से शुरू करेंगे दूसरा पार्ट जो है।
वो किसी भी तरह वीव कर सकते हैं अपने धागे को मोतियों के बीच में, इस तरह। लेकिन इस तरह करना है, ज़ाहिर है कि आपको आपका धागा जो है वो नज़र ना आए। अपना स्टॉप बीट हम निकाल देंगे, इसलिए कि हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और इसको भी हम वीव कर देंगे। अपनी हमने सुई ये निकाल दी, मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही सुई है, तो मैंने इसमें से निकाल दी है। और जो जहाँ हमारा स्टॉप बीट था उस धागे में जो टेल बनाई हुई थी उसको मैं वीव कर लूँगी और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसको भी इसी तरह वीव करना है अपने मोतियों में, जैसे कि आपने दूसरे वाले धागे को किया है। जितने ज़्यादा मोतियों में आप वीव करेंगे तो ज़ाहिर है इतना ही आपका काम जो है वो पक्का होगा और आपका धागा जो है वो नहीं निकलेगा। टेल काट दी हमने, तो जो हमारा स्टॉप बीट वाला धागा था, जो टेल निकली हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। अभी हमारा सिर्फ वर्किंग धागा रह गया हमारे पास, तो इसको हम लेके जाएंगे। हम इसको उधर से निकालेंगे हम और फिर अपना काम आगे प्रोसीड करेंगे। ये मेरा धागा मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो मैं इसको यहीं काट दूंगी, इसलिए कि वीव हमने कर दिया है। और फिर मैं दूसरा धागा जो है वो वीव करके ही हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने काट दिया धागा, अपना मैं नया धागा लूँगी अब, और फिर उसी तरह जैसे मैं हमने सारे धागे अपने वीव किए हैं उसी तरह वीव करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये अक्सर होता है आपके साथ कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली कितना धागा चाहिए होता है, और या काम आपका बहुत बड़ा है, उसमें भी होता है कि आपको फिर धागा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। इसलिए कि अगर आप बहुत लंबा धागा लेंगी तो वो लचता रहेगा। नया धागा डालेंगे तो इस तरह हम इसी तरह वीव करते हैं, इसमें भी नॉट वगैरह नहीं डलती। थोड़ी सी आप टेल छोड़ दें ताकि निकल ना जाए। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, बस डिफरेंट मोतियों में आपको वीव कर लेना है ये। और थोड़ा सा खींच के भी देख सकते हैं आपके आपका काम जो है वो टाइट हो गया या नहीं हुआ। ये हमारा सेंटर है, इसके एक तरफ एक बीड आ रहा है तो दूसरी तरफ भी अब आना है बीड, तो इस वजह से हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, अभी हम इसको बराबर ही रखेंगे। इसलिए कि हमने यहाँ से बढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर ये बराबर बराबर नहीं आएंगे। अब हम सिर्फ एक डेलिका लेंगे, और ये इस तरह ले आएंगे इसको, तो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। फिर हम अपना वही काम शुरू कर देंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली आधे वाले हिस्से में किया था। जब हमारा एक रह जाएगा तो इसको हमें कम करना है,
जैसे हमने यहाँ कम किया था, तो अब हमें कम करना है, तो हम कम करने के लिए एक सीड बीट लेंगे और एक डेलिका लेंगे। यहाँ पहुँचकर अब हमें बढ़ाना है। तो जब हम अपने प्रीवियस अपने इस हाफ में बढ़ा रहे थे, उसी तरह हम बढ़ाएंगे। एक डेलिका, एक सीड बीट और एक डेलिका। फिर हम अपना जो फर्स्ट हमने डेलिका डाला है इन तीनों में से, उसमें से पास कर लेंगे अपनी सुई को। थोड़ा सा आप दूसरे हाथ से अपने उसको फिक्स कर लीजिए, इस तरह आ गया। इसमें भी यही हो रहा है जैसे हमारा प्रीवियस में हुआ था कि ये डेलिका इधर आ रहा है। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आप ठीक खुद ही कर लेते हैं। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने अपने प्रीवियस हाफ में किया था, इस हाफ में भी वही प्रोसेस होगा। अब ये लास्ट वाला हमारा है, ये अभी लास्ट वाला पार्ट आया है, तो फिर हम इसको डिक्रीज करना है। तो एक सीड बीड और एक डेलिका लेकर हम इस तरह कर लेंगे। देखें, ये थोड़ी सी शेप नज़र आ रही है आपको। इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे 9 9, ताकि हमारा दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों साइड्स भी जो बन रहा है उसके बराबर आए। अब हमें यहाँ बढ़ाना है चूँकि, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि एक डेलिका, एक सीड बीड और एक डेलिका। वही रिपीटिशन है, जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम एक डेलिका लाते हैं, एक सीड बीड और एक डेलिका। और जब हम डिक्रीज कर रहे होते हैं तो एक सीड बीड और एक डेलिका। ये फिर लास्ट वाले में हम आ गए, तो फिर हमें दोबारा से इसको कम करना है। तो फिर हमने ऐसे ही लिया, ये एक सीड बीड और एक डेलिका, और फिर जो निकला हुआ है थोड़ा सा हमारा मोती, उसमें निकाल दिया। अब मैं बाकी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसलिए कि प्रोसेस यही है, और यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा। जब 9 में पूरा कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। अब ये हमारे ये नीचे भी और ऊपर वाले भी 9 हो गए हैं, और ये लास्ट लाइन जो है, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, पूरी प्रॉपर बंद की थी, इसी तरह हम करेंगे ताकि बैलेंस रहे दोनों तरफ से। तो ये हमारा वी बन गया है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे और हमारा जो लीफ है वो तैयार हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हम अपने धागे को वीव करके ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से निकालना है हमें। वीव इसी तरह करते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपको कन्वीनियंट लगे उन मोतियों से निकाल कर आप जहाँ आपको पहुँचना है, अपनी सुई पहुँचानी है, वहाँ आप पहुँचाते हैं इस तरह।
एक डेलिका लेकर हमने इधर से निकाला, अपने इस डेलिका से एक डेलिका लिया और जो दूसरी साइड का डेलिका है उसके नीचे डाल देंगे हम और इसको खींच लेंगे। तो ये इस तरह की शेप बन जाती है। ये ऐसी शेप बन गई हमारी। इसको आप 2-3 दफ़ा मजबूती से डिफरेंट मोतियों में पास करेंगे ताकि आपका धागा जो है वो मजबूत रहे और आपका काम जो है वो टाइट हो जाए। आप इसी तरह पास करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था वीव करके। और फिर आप अपनी सुई दूसरी तरफ ले आएंगे ताकि ये जो आपने बीच में ब्रिज सा बनाया है एक बीट का, एक टेलिका का, वो भी स्ट्रांग हो जाए। अपना धागा जो है अपने यहाँ से हमने कट कर दिया है ताकि हमारा काम ज़ाहिर है पूरा कंप्लीट हो चुका है इस वजह से। तो ये इस तरह का बन जाता है, लेकिन जैसे ये बना है। अब हमारे बीडेड रशन लीफ तैयार हो गया है। जैसे आपने देखा इजी वर्क है ये, बस थोड़ा सा आपको एक फार्मूला जो है वो उसका ख्याल रखना है कि डिक्रीज़ किस तरह करना है, इंक्रीज़ किस तरह करना है। तो आप दोनों जो साइड्स हैं वो बहुत ईजीली बना सकते हैं। डेलिका इसलिए अच्छा रहता है कि आपका काम साफ नज़र आता है और सीड्स जो हैं आपके वो स्लिप नहीं होते, जैसे सीड बीड्स में होता है कि वो ज़ाहिर एक दूसरे से बिल्कुल साइड बाय साइड इस तरह खूबसूरती से नहीं लगते जैसे डेलिका में लगते हैं। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप सीड बीड भी यूज़ कर सकती हैं इन लीव्स को बनाने के लिए। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इस तरह का डिफरेंट पैटर्न्स बना लें तो आप फ्लावर बना सकती हैं। और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि इसके बुंदे किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो मैचिंग के बुंदे भी बना सकती हैं। इसमें अभी जब आप नया बनाते हैं तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह कर्व होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अक्सर फ्लैट भी हो जाता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ओवर टाइम धागा जो है ज़ाहिर है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ने लगता है तो आपका काम फ्लैट भी होने लगता है, लेकिन शुरू में ये थोड़ा सा उठा हुआ ही बनेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा और आप उस मज़ीद और क्या सीखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे प्लीज़। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें।